तो बीड़ी की तुलना सिगरेट से नहीं हो सकती। बीड़ी जो है वो गरीब आदमी बनाता है, गरीब आदमी पीता है, और उसका उपभोग किसान गरीब करते हैं, वो पूरे हाथ से बनती है। सिगरेट जो है सो अमीर बनाता है, फैक्ट्री में बनता है, ऊंचे आदमी पीते हैं। तो सिगरेट पर भी 28% टैक्स और बीड़ी पर भी 28% टैक्स, ये बहुत बड़ा अन्याय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में। दर्शकों, जम्मू जिला में कोई उद्योग धंधा नहीं है सिवाय बीड़ी का। आप जानते हैं बीड़ी उद्योग एक कुटीर उद्योग है, न जाने लाखों लोगों की जिंदगी आज बीड़ी उद्योग पर टिकी हुई है। ऐसे में 40वां आज अधिवेशन कर सकते हैं, बैठक तक कर सकते हैं, 40 साल बेमिसाल कर सकते हैं। 40 सालों से बीड़ी तंबाकू बीड़ी पत्ता व्यापारी संघ का जो लगाती है 40वीं बैठक थी। तमाम लोगों ने शिरकत की। राम बाबू त्रिपाठी जो जनरल मैनेजर कंपनी का, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। तमाम बीड़ी के जो प्रसिद्ध व्यापारी हैं यहाँ उपस्थित हुए। इन लोगों ने सरकार से साफ शिकायत की कि कहीं ना कहीं 28% जो GST का मामला है ये सिगरेट पर भी लागू और बीड़ी पर भी लागू, जबकि दोनों की बनावट में काफ़ी अंतर है। बीड़ियाँ घर में बनती है, बीड़ी से कई लोगों की दाल रोटी चलती है, बीड़ी से छोटे मोटे जो लोग हैं उनकी दिनचर्या शामिल होती, जबकि सिगरेट कारखाने में बनता है तो उसको बड़े बड़े लोग पीते हैं, जबकि बीड़ी गरीब लोग पीते हैं। जिस प्रकार से लोगों ने साफ मंडल रेल प्रबंधक DRM से आग्रह किया कि बीड़ी की बुकिंग तो बहुत होती है झाझा में, लेकिन बीड़ी रखने की जगह नहीं है, शेड नहीं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से दानापुर के जो जन चौधरी मंडल रेल प्रबंधक है DRM, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं देखिए 40 करोड़ का राजस्व बहुत बड़ी रकम होती है। दर्शकों, सालाना इस उद्योग से 40 करोड़ का टैक्स सरकार को जाता है और सरकार किसी प्रकार की कोई सुविधा इन मजदूरों को नहीं देती। ये तो बहुत बड़ा कह सकते हैं, बहुत बड़ी विडंबना है। दर्शकों, हम अपने चैनल के माध्यम से अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहेंगे, 40 करोड़ की जो टैक्स आप ले रहे हैं बदले में दे क्या रहे हैं। जिला में इकलौता है कंधरा कोरिया अस्पताल है, बीड़ी अस्पताल, जिसमें दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं रहे, कैसे जिएगा। और आपने देखा होगा कई लोग, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बीड़ी उद्योग पर कुछ लोगों ने ये बनाएंगे वो बनाएंगे का नारा दिया था। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि हमें कोई उद्योग धंधा तो जम्मू में आप लोग लगवा नहीं पाए, ना ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगवा पाए, ना ही बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित सिंह लगवा पाए, ना ही स्थानीय विधायक लगवा पाए। एकमात्र उद्योग जिला में है तो वो बीड़ी उद्योग। अगर इस पर भी आप लोग तिरछी नज़र रखेंगे तो न जाने लाखों लोगों की थाली से उसकी रोटियां छीन जाएगी। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। मैं राम बाबू त्रिपाठी संघ के संरक्षक के रूप में पदाधिकारी हूँ, और वैसे श्याम बीड़ी कंपनी से जोनल मैनेजर हूँ। आज हमारी 40वीं संघ की बैठक थी और तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई, जिसमें हम लोगों का मीटिंग पूर्ण रूप से सफल हुई। अब आगे के कार्यक्रम समापन के तरफ है। आगे आप जो पूछना चाहें आप वो समापन नहीं, कंपनी आज बैठक का उद्देश्य क्या था? बैठक का क्या उद्देश्य? ये कंपनी के बैठक का उद्देश्य पूर्ण रूप से ये हर वर्ष सालाना आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। ये हमारा संगठन 40वीं बैठक है और आय व्यय और पदाधिकारियों का चयन और ये सारे कार्यक्रम होते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है, ये प्रतिवर्ष होता है। जिस तरह सरकार कहीं न कहीं बीड़ी कंपनियों को एक तरह से रेट बढ़ाने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए बहुत सारे नियम कानून ला रहे हैं, आपका संगठन कितना लड़ेगा, क्या कुछ करेगा? क्योंकि ये व्यवसाय धीरे धीरे निरंतर कम होता जा रहा है, तो हम लोग सरकार से भी ये आग्रह करेंगे कि ये हैंडमेड व्यवसाय है। इसमें ये प्रकृति के द्वारा, इसमें अगर प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो पत्ता तंबाकू ये खराब हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को, व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही सबसे हाईएस्ट GST 28% इसमें बीड़ी और तंबाकू में भी है। इसलिए इस व्यवसाय को चालू रखने के लिए और गरीब लोगों की रोजी रोटी जीविका बचाने के लिए हम तो यही कहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि इसमें जरूरत से ज्यादा किसी प्रकार का बोझ ना करे और इस व्यवसाय को बचा के। सर एक सवाल है सर, कहीं ना कहीं और विभिन्न सांसदों से इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए उस टैक्स को यदि लगाया जाए तो हो सकता है कि ये व्यवसाय आगे बढ़े और लोगों की रोजी रोटी बची रहे। इस तरह जम्मू में कोई रोजगार नहीं है, कितने बीड़ी मजदूर की दाल रोटी चलती है आपकी कंपनी में? यहाँ हमारी कंपनी नहीं, हमारे जमुई जिला में बीड़ी से लगभग 2 लाख बीड़ी कारीगर है जो हमारी जानकारी में है,
और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके सभी परिवार अलग अलग, ये काफी संख्या में है जिसकी गणना तो नहीं किए हैं, लेकिन 2 लाख परिवार जो है बीड़ी कारीगर यहाँ हैं और लगभग 2.5 से 3 करोड़ बीड़ी प्रतिदिन इस क्षेत्र में बनती है। तरह तरह के छोटे छोटे व्यापारी अपना किसी तरीके काम चला रहे हैं। बातें हुई, क्या कुछ फैसले लिए गए आज की बैठक में? मैं प्रफुल्ल चंद्र त्रिवेदी, बिहार तंबाकू बीड़ी एंड बीड़ी पत्ता व्यापारी संघ का वर्तमान अध्यक्ष हूँ और आने वाले वर्ष के लिए भी हमारे माननीय सदस्यों ने हमें ही अध्यक्ष पद हेतु नियुक्त किया है और मैं पिछले 40 साल से अपना इस संगठन के प्रति जो सेवा देते चला आ रहा हूं, वही सेवा हम निरंतर देते भी आएंगे जब तक हमारा सामर्थ्य रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ सरकार से मांग करने आज की इस बैठक में हम लोगों की जो सालाना बैठक होती है, 40वीं वार्षिक सभा ये हुई है, जिसमें हमने साल भर का आय व्यय का ब्यौरा, ऑडिटर्स रिपोर्ट और कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट वगैरह हमने प्रस्तुत किया, जिसको हमारे सारे सदस्यों ने सर्वानुमत से अनुमोदित किया। और आपका यह कहना है कि इस ट्रेड से संबंधित आपका क्या अभिप्राय है, तो मैं ये कहूं कि सरकार बीड़ी उद्योग के प्रति खास करके बहुत ही माने अच्छा रुख नहीं रखती है। बीड़ी उद्योग को सरकार बीड़ी उद्योग के प्रति बहुत उदासीन है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पर 28% टैक्स लगाया गया है और टोबैको प्रोडक्ट के अंदर में सिगरेट भी आता है, बीड़ी भी आती है, गुटखा भी आता है और पान मसाला भी आता है, जर्दा भी आता है। तो बीड़ी की तुलना सिगरेट से नहीं हो सकती। बीड़ी जो है वो गरीब आदमी बनाता है, गरीब आदमी पीता है और उसका उपभोग किसान गरीब करते हैं, वो पूरे हाथ से बनती है। सिगरेट जो है सो अमीर बनाता है, फैक्ट्री में बनता है, ऊंचे आदमी पीते हैं। तो सिगरेट पर भी 28% टैक्स और बीड़ी पर भी 28% टैक्स, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए हम सरकार से इसकी मांग करते हैं कि बीड़ी को 5% के दायरे में लाया जाए। अगर बीड़ी पर शुल्क 5% जीएसटी कर दिया जाएगा तो उद्योग बढ़ेगा और ये चूंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए लेबरों को इसमें बहुत मिलेगा। इसके अंदर में केंदू पत्ता तोड़ने वाले, बीड़ी बनाने वाले, लेबलिंग पैकिंग करने वाले लाखों लाख बीड़ी मजदूरों को रोजगार और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मेरा यही आग्रह है सरकार से कि इसको 5% के दायरे में लाया जाए। एकमात्र यहाँ अस्पताल है, लेकिन मजदूर के हित में लेकर कुछ अस्पताल में इलाज वगैरह नहीं, क्या समस्या आ रही है? क्या फिर इसमें सुविधाएं होनी चाहिए? वो सुविधाएं देखिए, बीड़ी मजदूर करीब करीब 2 लाख हमारे क्षेत्र में है, जमुई जिले में। और जमुई जिले के अंदर में हम माने बीड़ी से संबंधित हमने लेबर एडवाइजरी बोर्ड में भी ये प्रश्न उठाया था, जब हम पटना लेबर एडवाइजरी बोर्ड में थे, कि हमारे झाझा में एक 60 सैया वाला एक अस्पताल दिया जाए, क्योंकि उस समय में बीड़ी के ऊपर में बीड़ी वेलफेयर सेस लगता था। अभी बीड़ी वेलफेयर सेस नहीं लगता है, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद सरकार ने बाकी के टेस्टों को समाप्त कर दिया है। परंतु उसके बावजूद हमारे इस एरिया से 4 करोड़ रुपया राजस्व खाली बीड़ी इंडस्ट्री से जाता है सालाना। 4 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारा माने इंडस्ट्री 40 करोड़, सॉरी 4 करोड़ ने 40 करोड़ रेवेन्यू हमारा यहाँ से सालाना जाता है जमुई जिला से। उसके बावजूद मजदूरों को सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पर एक सिर्फ अस्पताल है जो डिस्पेंसरी है, और उस डिस्पेंसरी में न डॉक्टर रहते हैं न दवाइयाँ रहती हैं। मजदूर दर दर की ठोकरें खाता है। हम लोग लेबर यूनियन को भी कहते हैं इस बात को कि आप जो है सो इस मुद्दे को मूल रूप से उठाइए। सरकार यहाँ पर 60 सैया का कम से कम अस्पताल खोले और बीड़ी मजदूर के कल्याण हेतु कार्य करे। जब हम बीड़ी मजदूर के लिए टैक्स देते हैं तो उसका इसको जरूर फायदा मिलना चाहिए। आपका बीड़ी लोडिंग होता है, लेकिन सुविधा तो होनी चाहिए। क्या शेड होना चाहिए? वो कहीं ना कहीं क्षति होती है, शेड बचा। झाझा रेलवे स्टेशन पर काफी मात्रा में पार्सल में बीड़ी बुक होती है और हम लोग इस मुद्दे को कई बार
हमने जीएम के पास, डीआरएम के पास उठाया और इस मुद्दे के लिए अभी हमने हमारे सांसद अरुण भारती को भी और इवन हमने जो है सो हमारे मंत्री जो हैं चिराग पासवान जी को, उनको भी मैंने पत्र लिखा है और उन्होंने अपने माध्यम से रेलवे के मिनिस्टर को और जीएम को और डीआरएम को भी पत्र दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए, माने शेड बने और पार्सल में बुक किया हुआ जो माल है उसको सुरक्षित रूप से रखा जाए। इसके लिए हम लोग बहुत आग्रह कर रहे हैं, पुनः आग्रह कर रहे हैं। आशा है सरकार इसको, और अलावे इसके भी बीड़ी ही इंडस्ट्री नहीं बल्कि झाझा की जनता की अन्य मांगों को भी हमने विस्तृत और बृहद पैमाने पर रेल में उठाया है। बाकी के जो पब्लिक ग्रीवांसीज है रेलवे स्टेशन के, उसको भी हमने काफी तौर पर उठाया है। आशा करते हैं जल्दी पूरा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।